नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल कंचन की लेखनी कंचन शुक्ला की कहानियाँ में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है वागदान। तो चलिए सुनते हैं कहानी। वागदान, मेरी ही जुबानी। मैं हूँ डॉक्टर कंचन शुक्ला। नीलिमा, जल्दी करो, कितनी देर लगेगी तैयार होने में? वहाँ प्रकाश और भाभी जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। देव ने अपनी पत्नी से कहा। आ रही हूँ। तभी देव ने देखा नीलिमा अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई आ रही थी। वहाँ पहुँचकर नीलिमा देव को घूरते हुए बोली, क्यों चिल्ला रहे थे? औरतों को तैयार होने में थोड़ा समय लगता है, ये बात तुम्हें पता है। नीलिमा के चेहरे पर बनावटी गुस्सा था। देव प्यार से नीलिमा को निहार रहा था। नीलिमा देव को अपनी तरफ देखता पाकर शर्मा गई। उसने शर्माते हुए पूछा, अब देर नहीं हो रही है? अरे भाई, मैं अपनी पत्नी को देख रहा था। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। देव ने मुस्कुराते हुए प्यार से जवाब दिया। अच्छा, अब चलिए, नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों घर के बाहर निकल गए। जैसे नीलिमा प्रकाश के घर पहुंची, प्रकाश की पत्नी सीमा उससे लिपट गई। फिर शिकायती लहजे में पूछा, अब तुम्हें समय मिला है यहाँ आने के लिए? मुझे माफ़ कर दो सीमा, थोड़ी देर हो गई। अच्छा ये बता, मेरी बिटिया रानी कहाँ है? जिसके जन्मदिन का उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, वहाँ पालने में सो रही है। सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नीलिमा ने पालने से बच्ची को गोद में उठाया और उसके हाथ में चांदी का कड़ा पहना दिया। कड़ा देखकर सीमा ने कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारा आशीर्वाद ही बहुत था। तभी वहाँ सीमा की छोटी बहन रागनी आ गई। उसने चांदी का कड़ा देखकर व्यंग से कहा, अरे नीलिमा दीदी, तनिक सीमा दीदी के स्टेटस का तो ख्याल किया होता। कहाँ यहाँ सब लोग सोने और हीरे के गहने मेरी भांजी को दे रहे हैं और आप उसके लिए चांदी का मामूली सा कड़ा लाई हैं। अगर आपकी हैसियत इससे ज़्यादा की नहीं थी तो सबके सामने देने की क्या ज़रूरत थी? चोरी से दे देती, जिससे किसी को पता ही ना चलता। तो सीमा दीदी की सबके सामने बेइज्जती तो ना होती। अब लोग यही कहेंगे कि उन्होंने कैसे भिखमंगों से दोस्ती की है। रागनी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? सीमा ने गुस्से में कहा। रागनी की बात सुनकर प्रकाश का चेहरा क्रोध से आग बबूला हो गया। उन्होंने जल्दी आंखों से रागनी को देखा। प्रकाश और सीमा का क्रोध देख रागनी सकपका गई। सबके सामने नीलिमा अपना यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह तेजी से हाल से बाहर निकल गई। उसे बाहर जाता देख देव भी नीलिमा के पीछे बाहर आ गया। उसने देखा कि नीलिमा बाइक के पास खड़ी होकर रो रही है। जैसे ही उसने देव को देखा, उसने देव से कहा, घर चलो, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। देव ने कुछ नहीं कहा। वो गाड़ी स्टार्ट कर नीलिमा को लेकर बंगले से बाहर निकल गया। जब तक प्रकाश और सीमा वहाँ पहुँचते, देव की बाइक बंगले से बाहर निकल गई थी। प्रकाश ने सीमा को देखा और गंभीरता से बस इतना ही कहा, मैं कल सुबह तुम्हारी बहन को अपने घर में देखना नहीं चाहता। इतना कहकर वो मेहमानों के पास चले गए। सीमा भी अंदर आ गई। फिर वो मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था देखने लगी। थोड़ी देर बाद पार्टी समाप्त हुई। मेहमानों को विदा कर सीमा और प्रकाश हाल में आए। सीमा ने गुस्से में रागनी से कहा, रागनी, तुम कल सुबह मेरे घर से चली जाना। तुमने आज जो किया है उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँगी। तुम में अहंकार तो है, ये बात मैं जानती थी, पर तुम इतनी बदतमीज भी हो सकती हो, इसका एहसास मुझे नहीं था। तुम्हारे कारण मैं अपने घर की सुख शांति बर्बाद नहीं कर सकती। इतना कहकर बिना रागनी के उत्तर की प्रतीक्षा किए सीमा अपने कमरे में चली गई। रागनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर अब बाजी उसके हाथ से निकल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दीदी और जीजू को कैसे मनाए। कुछ देर वो वहीं खड़ी रही और फिर थके कदमों से अपने कमरे की ओर चली गई। सीमा जब अपने कमरे में पहुंची तो प्रकाश कमरे में बेचैनी से
टहलते हुए दिखे। सीमा को देखते ही उन्होंने गुस्से में कहा, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन को बात करने की तमीज़ नहीं है तो मेरे घर के किसी भी प्रोग्राम में उसे तुम क्यों बुलाती हो? आज रागिनी ने देव और नीलिमा भाभी का अपमान नहीं किया, बल्कि उसने मेरा अपमान किया है। तुम्हारी बहन अब मेरे घर में कभी नहीं आएगी और ना ही तुम उससे कोई संबंध रखोगी। अब तुम्हें अपने पति और बहन में से किसी एक को चुनना है। इतना कहकर प्रकाश बिस्तर पर लेट गए। सीमा प्रकाश के पास गई। उसने गंभीर लहजे में कहा, मैंने कुछ फैसला किया है, मुझे उसमें आपके साथ की ज़रूरत है। प्रकाश चुपचाप लेटे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। फिर सीमा ने प्रकाश के कान में जो कहा उसे सुनकर वह बिस्तर पर उठकर बैठ गए और सीमा का हाथ पकड़कर बोले, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। जानती हो सीमा, मैंने और देव ने कभी ये सवादा किया था एक दूसरे के साथ, पर मैं अफसर बन गया और वो क्लर्क के पद पर रह गया। उसके बाद उसने कभी भी इस वादे के विषय में चर्चा नहीं की, पर वो वादा मैं निभाऊंगा, वो भी परसों अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर सभी मेहमानों के सामने। प्रकाश ने उत्साहित होकर कहा। उसके बाद वो दोनों निश्चिंत होकर सो गए। सुबह जब सीमा सोकर उठी तो रागिनी जाने की तैयारी कर रही थी। सीमा ने उसे निर्विकार भाव से देखा। रागिनी ने कहा, दीदी मैं जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकती, पर तुम 2 दिन और रुक जाओ, फिर चली जाना। 2 दिन बाद मेरी शादी की सालगिरह है। उस दिन तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि नीलिमा और देव भैया हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं और हमारी नज़रों में उनकी क्या अहमियत है। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली गई। उसी दिन शाम को सीमा और प्रकाश नीलिमा के घर गए। नीलिमा का 3 साल का बेटा अंश अपनी नानी के घर से वापस आ गया था। सीमा ने नीलिमा और देव से माफ़ी मांगी, फिर अपनी शादी की सालगिरह पर उन्हें अपने घर आने के लिए कहा। पहले तो वो दोनों तैयार नहीं हुए, पर जब प्रकाश और सीमा ने उन्हें अपनी सौगंध दिलाई तो वह लोग आने के लिए राजी हो गए। शादी की सालगिरह के दिन शाम को घर मेहमानों से गुलजार हो रहा था। तभी देव और नीलिमा वहाँ पहुँचे। उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी वो दोनों मुस्कुराते हुए मिले। कुछ देर बाद सीमा और प्रकाश ने मिलकर केक काटा और सभी ने उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई दी। तभी सीमा और प्रकाश ने एक साथ कहा, अटेंशन प्लीज। सभी मेहमान उन दोनों की ओर देखने लगे। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज आप लोगों के सामने अपने मन की सबसे खूबसूरत इच्छा को साझा करने जा रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ इसी पल से अपनी बेटी पलक का वागदान अपने सबसे अजीज दोस्त के बेटे अंश के साथ कर रहा हूँ। आज से पलक नीलिमा भाभी की बहू और बेटी दोनों है। जब ये बच्चे शादी की उम्र के हो जाएंगे तो हम इन्हें प्रणय सूत्र में बांध देंगे। प्रकाश ने अपना फैसला सुनाया। हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रकाश की बात सुन नीलिमा और देव ने एक दूसरे को देखा। देव ने नीलिमा को कुछ इशारे से समझाया। तभी नीलिमा उठकर प्रकाश के पास पहुंच गई। उसने गंभीर लहजे में कहा, प्रकाश भैया, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रिश्ते हमेशा बराबरी वालों से किए जाते हैं। हम आपके सामने कहीं नहीं ठहरते, इसलिए ये रिश्ता नहीं हो सकता। नीलिमा की बात सुन प्रकाश और सीमा के चेहरे उतर गए। सीमा ने दुखी मन से कहा, नीलू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे बीच ये दूरी कहाँ से आ गई? आज से पहले तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। सीमा की बात सुन नीलिमा ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सीमा, आज से पहले कभी तुम्हारे घर में हमारा अपमान भी नहीं हुआ था। मैं मानती हूँ हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते और हम करना भी नहीं चाहते। तुम अफसर की पत्नी हो, मैं एक क्लर्क की पत्नी हूँ, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हमारे पास जितना है हम उसी हैसियत से उपहार देंगे। अगर हमारे दिए उपहार से तुम्हारे सम्मान में फ़र्क पड़ता है
तो तुम्हें हमें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अगर अपना समझकर बुलाया था तो भरी महफिल में तुम्हारी बहन को हमारा अपमान नहीं करना चाहिए था। नीलमा, मैं अपनी बहन की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। वो तुम्हारा अपमान करेगी ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था, वरना मैं उसे यहाँ कभी नहीं बुलाती। मेरा विश्वास करो, अगर तुम लोग हमसे इस तरह मुंह फेर लोगे तो मैं और प्रकाश टूट कर बिखर जाएंगे। मैं प्रकाश की नज़रों में गिर जाऊंगी। देव भैया प्रकाश के लिए क्या अहमियत रखते हैं ये हम दोनों से छुपा नहीं है। सीमा ने नीलिमा का हाथ पकड़कर दुखी मन से कहा। दूसरी तरफ प्रकाश देव को देखकर समझ गया कि देव भी उस दिन के अपमान को भूल नहीं पाया है। फिर कुछ सोचते हुए प्रकाश ने गंभीर लहजे में कहा, देव, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हमने जानबूझकर तुम्हारा अपमान किया और भाभी का अपमान किया? क्या तू अपने दोस्त को इतना गिरा हुआ समझता है? क्या हमारी दोस्ती की नींव इतनी खोखली है कि हल्की सी शक की आंधी से बिखर जाए? प्रकाश की बात सुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, चल मैं सब भूल गया। तू भी क्या याद रखेगा किस रईस से पाला पड़ा था? देव की बात सुनकर नीलिमा और प्रकाश के चेहरे खिल उठे। उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सीमा नीलिमा के गले लगकर रो पड़ी। प्रकाश देव के गले लग गया। ये दृश्य देख रागिनी का अपराध बोध भी कुछ कम हो गया। तभी नीलिमा ने सीमा से अलग होते हुए कहा, सीमा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। नीलिमा की बात सुनकर सीमा के चेहरे पर बेचैनी दिखाई दी, जबकि देव और प्रकाश आश्चर्य से नीलिमा को देखने लगे। सीमा ने घबरा कर पूछा, कैसी शर्त? मैं जो मांगूंगी वो तुम्हें दहेज में देना होगा। नीलिमा ने गंभीर लहजे में कहा, मेरा जो कुछ भी है वो मेरी बेटी का ही है, इसमें कहने वाली क्या बात है? मैं तो तुम्हारी बात सुनकर घबरा ही गई, सीमा ने हंसते हुए कहा। दूसरी तरफ रागिनी व्यंग्यात्मक दृष्टि से नीलिमा को देख रही थी, जैसे वो मन ही मन कह रही हो, देखा दीदी, नीलिमा कितनी लालची है, अब ये दहेज में काफ़ी पैसा मांगेगी। तभी सीमा को नीलिमा की आवाज़ सुनाई दी, सीमा, मुझे दहेज में तुम्हारी दौलत नहीं, एक वचन चाहिए। नीलिमा ने कहा। नीलिमा की बात सुन रागिनी चौंक गई। वचन? कैसा वचन भाभी? प्रकाश ने भी आश्चर्य से पूछा। शादी में आप लोग एक पैसे का दहेज नहीं देंगे, वरना मैं इस शादी को मंजूरी नहीं दूंगी। नीलिमा ने अपना फैसला सुनाया। नीलिमा की बात सुनकर सीमा और प्रकाश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जबकि रागिनी के चेहरे पर कालिमा फैल गई थी। वो अंदर ही अंदर स्वयं को धिक्कार रही थी। सीमा और प्रकाश ने झुककर अदब से नीलिमा से कहा, जो हुक्म समझीन जी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। आप जो कह रही हैं वो हम मानेंगे। सीमा और प्रकाश के कहने का अंदाज देखकर वहाँ सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। पूरी महफिल में खुशियों के फूल खिल उठे। रागिनी भी शर्मिंदगी लिए हुए हंसती दिखाई दे रही थी। ये थी मेरी कहानी वागदान। मेरी कहानी आप लोग को कैसी लगी ये समीक्षा करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्रमोट करें और सब्सक्राइब करें। आपने देखा कि किस तरह दो दोस्त जो कॉलेज से ही एक साथ थे, स्कूल टाइम से भी साथ थे और उन्होंने नौकरी के लिए परीक्षाएं भी दी, एक अफसर बन गया और दूसरा क्लर्क रह गया, लेकिन फिर भी उन दोनों की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ सीमा की बहन रागिनी जो दोस्ती को
दौलत की तराजू में तौलती है वो नीलिमा और देव का अपमान करती है, लेकिन प्रकाश और सीमा इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। वो अपनी बहन को, रागिनी को डांटते हैं और देव और नीलिमा से माफ़ी मांगते हैं और एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उन्होंने कॉलेज टाइम में देखा था कि अगर दोनों सर्विस करेंगे, दोनों के घर बच्चे हुए तो हम दोनों संबंधी बन जाएंगे। किसी के बेटा किसी के बेटी हुआ, दोनों एक रिश्ते में बन जाएंगे। लेकिन देव क्लर्क रह गया तो उसने अपने मन की इच्छा को मन में ही दबा लिया था। उसे कभी उजागर नहीं होने दिया, क्योंकि जानता है कि समाज क्या है। पैसे के लिए लोग रिश्ते बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। उसकी और प्रकाश की कोई बराबरी नहीं है, लेकिन प्रकाश पैसे को दोस्ती की तराजू में नहीं तौलता है। वो देव को अपना सबसे सच्चा और अच्छा मित्र मानता है। देव का और नीलिमा का जो उसके घर में अपमान हुआ, उस अपमान को उसने अपने दिल पर लिया और उसे खत्म करने के लिए उसने एक निर्णय लिया कि अपनी बेटी का विवाह वो देव के बेटे से करेगा और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी हो जाएगी। ये एक तरह से जिसे कहते हैं वाग्दान, यानी पहले से वचन दे देना कि जब बच्चे अभी नादान हैं, नाबालिग हैं, छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी कर दी जाएगी। इस बात को सुन करके देव और नीलिमा पहले तो तैयार नहीं होते, लेकिन जब वो अपना पक्ष रखते हैं कि हमारे बीच दौलत नहीं आती है, हम अपने उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो नीलिमा इस शर्त पर शादी करने को तैयार होती है कि वो दहेज में कुछ भी नहीं लेगी। इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। एक, बिना दहेज शादी करना है, यानी रिश्ते में कहीं दहेज या दौलत नहीं आनी चाहिए, वरना रिश्ते टूटने लगते हैं। दूसरी, एक सच्ची दोस्ती। सच्ची दोस्ती ना ऊंचा नीचा देखती है, ना अमीरी गरीबी देखती है, ना छोटा बड़ा देखती है। ऐसी ही दोस्ती थी देव और प्रकाश की। उन दोनों ने इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। अगर ऐसा हर व्यक्ति सोचने लगे तो बहुत सी समस्याएं, बहुत सी कुरीतियां हमारे समाज से दूर हो सकती हैं। जैसे दहेज की कुरीतियां, रिश्तों में जो अपनापन नहीं खत्म होने लगा है, संस्कार खत्म होने लगे हैं और हम हर चीज में दौलत को आगे कर देते हैं। रिश्ते, संस्कार, अपनापन, दोस्ती सबको ताक पर रखते जा रहे हैं और स्टेटस को सिंबल बना लिया है। ऐसा ना करके अगर हम व्यवहार से, अच्छे विचारों से एक दूसरे का साथ दें तो समाज में जो ये ऊंच नीच, अमीरी गरीबी बढ़ती जा रही है, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और देव और प्रकाश ने बहुत अच्छा कदम उठाया। देव ने तो पहल नहीं की, लेकिन प्रकाश और सीमा ने जो पहल की, ये काबिले तारीफ है। ऐसा हर व्यक्ति को करना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन साथी चुने, अच्छा परिवार चुने, जिससे आगे जाकर उनके बच्चे खुशहाल हों। ये थी मेरी कहानी वाग्दान। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।